तो आज जिस पोयम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो है डॉन एट पुरी बाई जयंत महापात्रा। मैंने आपको बताया है कि डॉन वर्ड का मतलब है द टाइम बिफोर सनराइज, और रात बीत चुकी है और सनराइज से ठीक पहले का जो समय है इट इज डॉन। एंड पुरी इज अ पिलग्रिमेज सिटी और पिलग्रिम सिटी फॉर पिलग्रिम्स। जो चार धाम का कॉन्सेप्ट है हिंदू मैथोलॉजी में, उसमें एक धाम आपका पुरी भी समझा जाता है, जगन्नाथपुरी। जगन्नाथ टेम्पल इज वेरी फेमस देयर। तो उड़ीसा का एक शहर है जो हिंदू मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग एक धाम कंसीडर किया जाता है, एक बहुत ही पायस और रिलीजियस प्लेस है। तो ये जो पोयम है, ये जयंत महापात्रा वहाँ पुरी पहुंचे हैं, और सुबह का समय है, अभी सूर्योदय हुआ भी नहीं है, टेम्पल खुला भी नहीं है, बहुत सारे लोग जो है वो टेम्पल के बाहर लाइन लगा के खड़े हैं। तो जयंत महापात्रा थोड़ी दूर से सारी चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो उस टेम्पल के ठीक पीछे जो है वो समुद्र है, पूरा का पूरा ओशियन है, और वहाँ पे क्रिमेशन का काम यानी कि डेड बॉडीज को जलाने का काम और वो जो रिचुअल्स है वो परफॉर्म किए जाते हैं। तो वहाँ जा करके जयंत महापात्रा आखिर क्या फील कर रहे हैं और उन्हें क्या दिख रहा है, वो क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, यही इस पोयम में उन्होंने बताया है। तो एक एक करके हम लोग स्टैंजा देखते हैं। बहुत छोटी सी पोयम है। पहला स्टैंजा जो आप देखेंगे, एंडलेस क्रो नॉइजेज अ स्कल इन द होली सैंड्स टिल्ट्स इट एम्प्टी कंट्री टुवर्ड्स हंगर। पहला ये स्टैंजा काफी ब्यूटीफुली लिखते हैं वो। एंडलेस क्रो नॉइजेस, बहुत सारे जो कौवे हैं, जो क्रो हैं, वो आवाज कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं। अ स्कल इन द होली सैंड, और एक खोपड़ी है। जैसे डेड बॉडीज जलाई जाती है तो कई बार जो स्कल है वो बचा हुआ रह जाता है। तो वो उस पवित्र सैंड में, होली सैंड पुरी के सैंड को कह रहे हैं, पुरी को ही कह रहे हैं, वो जो जगह है वो बहुत पवित्र है। और वहां एक स्कल, एक खोपड़ी वो दिख रही है। तो टिल्ट्स इट्स एम्प्टी कंट्री टुवर्ड्स हंगर, और इसके जरिए वो क्या दिखा रहे हैं कि ये दिखा रहा है कि ये जो कंट्री है वो कितना मतलब बहुत हंगर है इसके अंदर, और मतलब आप ये कहेंगे कि बहुत संपन्नता नहीं है, लोग जो हैं वो बहुत संपन्न नहीं है यहाँ के, दे आर नॉट वेरी एफ्लुएंट, और बहुत पुअर कंट्री है। आप देखिए वो कौवे जो हैं वो चक्कर काट रहे हैं, बहुत आवाज निकाल रहे हैं, वो खोपड़ी वहां पे है। तो एक बहुत ही डिवास्टिंग सा इमेज क्रिएट करते हैं पहले ही स्टैंजा में कि वो इमेज आप सोच के देखो कि मंदिर है, मंदिर के पीछे कुछ कौवे मंडरा रहे हैं, और क्यों मंडरा रहे हैं, क्योंकि नीचे जो है वहां डेड बॉडीज जलाई जाती हैं, और वो डेड बॉडीज में एक स्कल जो है वो पड़ा हुआ है। आगे क्या कह रहे हैं सेकंड स्टैंजा में, देखिए। ये इस पोयम में उनकी जो फीलिंग है वो भारत की दुर्दशा को लेकर के भी है कि जो इंडिया का बहुत, जिसको आप कह सकते हैं कि बहुत मर्सी, मतलब बहुत बुरा कंडीशन है, और बहुत पिटीफुल कंडीशन आप जिसको कहें, तो उस कंडीशन को वो ये दिखाना चाह रहे हैं उस पर्टिकुलर सीन के जरिए। पहले में वो बता ही दिए कि कितना गरीबी है, भुखमरी, और उसको लेकर के वो कौवे का इमेज क्रिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टैंजा में आप देखेंगे, वाइट क्लैड विडोड वुमेन। तो सफेद क्लैड मतलब सफेद क्लॉथ में, मीन्स क्लोथ इन वाइट ड्रेस, तो सफेद क्लोथ पहने हुए विडो वुमेन। विडो वो महिलाएं जिनके हस्बैंड नहीं हो। तो white clad widow women past the center of their lives are waiting to enter the great temple। तो व्हाइट क्लैड विडोड वुमेन का मतलब है कि वो जो विडो महिलाएं जिनके हस्बैंड नहीं हैं और सफेद कपड़े में हैं, वो लोग पास्ट द सेंटर ऑफ देयर लाइफ्स। व्हाट डज इट मीन्स, मतलब वो अपनी लाइफ का सेंटर क्रॉस कर चुकी हैं, या मतलब लगभग अधेड़, दो तीन मतलब यहाँ से निकल सकते हैं कि उनकी उम्र जो है वो लगभग आधा से ज्यादा बीत चुकी है। एक मतलब ये भी है कि जस्ट बिकॉज उनके हस्बैंड नहीं है तो उनकी जो उम्र है वो आधी ही बची है, अब जिंदगी उनकी आधी ही बची है, या उनकी जिंदगी का कोई सेंटर अब रहा नहीं। आर वेटिंग टू एंटर द ग्रेट टेम्पल, वो इंतजार कर रही हैं कि उस मंदिर में उन्हें प्रवेश मिल जाए। यहाँ पे भी एक दो सेंस निकल के आते हैं। पहला ये कि शायद
विडो वुमेन को एंट्री पहले नहीं मिलती थी, या उनकी अलग से लाइन होगी, या वो चूंकि उनके लाइफ में और कुछ है नहीं तो वो उस मंदिर के बाहर इंतजार कर रही हैं अंदर जाने के लिए। तो सेकंड स्टैंजा सोज द पिटिफुल कंडीशन ऑफ वेमेन इन इंडिया। तो भारत में जो महिलाओं की स्थिति है, खास तौर पे जो विडो महिला है जिनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, उन महिलाओं की स्थिति को बताने की कोशिश की गई है सेकंड स्टैंजा में। नाउ कम्स द थर्ड स्टैंजा विच इज देयर ऑस्टर आईज stare like those caught in a net, hanging by the dawn, shining strands of faith। ये भी काफी अच्छा है। उसी चीज को वो आगे बढ़ाते हैं। देयर ऑस्टर आइज, उनकी जो पवित्र आंखें हैं। इनकी पवित्र आंखें, ये जो विडोड विमेन हैं, जो महिलाएं हैं, इनकी जो आंखें हैं, स्टेयर लाइक दोज कॉट इन अ नेट, उनकी तरह वो घूर रही हैं। मतलब ये ठीक बहुत अच्छा इमेज क्रिएट कर रहे हैं और बहुत अच्छा सिमिली है यहाँ पे, कंपैरिजन है कि ये उस तरीके से ऐसा लग रहा है जैसे किसी पक्षी को अगर आप पिंजड़े में बंद कर दे तो उसकी जो आंखें होती है बहुत बेबस, लाचार, और एक सेंस ऑफ होपलेसनेस जिसको आप कहते हैं, जिस नजर से वो देखता है, उनकी आंखें भी लगभग वैसी ही हैं। हैंगिंग बाय द डॉन साइनिंग स्ट्रैंड्स ऑफ फेथ, तो वो लटक रही हैं और उनके अंदर एक उम्मीद हालांकि है। नेक्स्ट स्टैंजा इज द फेयर अर्ली लाइट कैचेज ruined leprous cells leaning against one another, a mass of crouched faces without names, and suddenly breaks out my hide into the smoky blaze of a sullen solitary pyre that fills my gazing mother। अब यहाँ पे आगे देखिए, द या तीसरा स्टैंजा तक हो गया, उन्हीं महिलाओं के बारे में वो बात कर रहे हैं। सो डॉन एट पुरी टॉक्स अबाउट द helpless condition of India, and in the second and third stanza, the focus, the emphasis is on the pitiless condition of Indian women, especially on those who are widows। तो खास तौर पे उन पे जो विडोज हैं उनको लेकर के बात की जा रही है। अब आते हैं अगले स्टैंजा पे, फोर्थ है द फेयर अर्ली लाइट कैचेज रून्ड लेप्रस सेल्स लीनिंग अगेंस्ट वन अनदर, अ मास ऑफ। द फेयर अर्ली लाइट कैचेज का सिंपल सा मतलब है कि अब जो है वो सुबह हो चुकी है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। रून्ड लेप्रस सेल्स, तो अब जो है वो सुबह हो चुकी है। और रून्ड लेप्रस सेल्स का मतलब यहाँ पे ये समझिए, जैसे आज आप जब समुद्र के आसपास जाएंगे तो जो सीपियां होती हैं वो एक के ऊपर एक जो है वो जिस तरीके से पड़े होते हैं, मास ऑफ क्राउच्ड फेसेस विदाउट नेम। तो ये जो मंदिर के बाहर भीड़ लगी है, ये भी कंपैरिजन ही है, बहुत अच्छा मेटाफर है। इसके जरिए वो सिंपल सा यही बता रहे हैं कि किस तरीके से ये भीड़ जो लगी हुई है, ये ठीक उसी तरीके से है जैसे समुद्र के किनारे जो सीपियां होती हैं एक दूसरे पे पड़ी हुई और टूटी बिखरी। दरअसल र्यून्ड लेप्रस मतलब वो बहुत सुंदर नहीं, जो बहुत मतलब द थिंग विच इज, जिसको आप कहें कि जो बहुत ब्यूटीफुल नहीं है, वैसे सेल्स, वैसे सीपिया जो समुद्र के किनारे हैं। तो इसकी वो कंपैरिजन कर रहे हैं मंदिर के बाहर खड़े लोगों का उन लेप्रस सेल्स से विच आर रून्ड समहाउ। और अगले पैराग्राफ में कह रहे हैं एंड सडनली ब्रेक्स आउट माय हाइड इनटू द स्मोकी ब्लेज ऑफ ए सलेंट सॉलिटरी पायो। तो आगे वो ये कह रहे हैं कि और अचानक से अब जो है, चूंकि धुआं पीछे से, मंदिर के पीछे से धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है और मेरा ध्यान वो भटकाता है, दैट फिल्स माई एजिंग मदर, और मुझे याद आती है मेरी बूढ़ी होती हुई माँ, मेरी माँ जिनकी उम्र बढ़ रही है और बूढ़ी हो रही है वो। हर लास्ट विश टू बी क्रिमेटेड हियर, उनकी आखिरी इच्छा यही है कि उनको भी यहीं जलाया जाए। ट्विस्टिंग अनसर्टेनली लाइट ऑन द शिफ्टिंग सैंड्स, ये इसी जमीन पे जिस पे ये
बहुत अनसर्टेनिटी के साथ जो लाइट्स हैं वो आ रही हैं। सो इस पेन को दिखाने की कोशिश की गई है, और खास तौर पे जो महिलाओं की स्थिति है और उसके बावजूद भी उनका जो गॉड में फेथ है, और ये पर्सनल भी है इनके लिए कि इनकी माँ भी यही चाहती हैं कि उनको यहीं जलाया जाए, और जो पूरी की पायसनेस है, जो पूरी का सिग्निफिकेंस है रिलीजियसली, उसमें जो फेथ महिलाओं का कितना है, इसको भी ये पोयम जो है वो कहीं ना कहीं पॉइंट आउट करना चाह रहा है। ये स्टैंजा थोड़ा सा आप क्लियर कर लीजिएगा कि कहाँ गया, रून्ड लेप्रस सेल वाला, ये बहुत अच्छा मेटाफर है कि एकदम नेमलेस जो लोग हैं उनका भी कोई नाम नहीं है, ठीक उसी तरीके से जैसे वो सेल्स जो होते हैं उनके कोई नाम नहीं, कुछ भी नहीं है। सो और एक डेड बॉडी जो है वो जलाई भी जा रही है। तो इस वजह से एंड सडनली ब्रेक्स आउट माई हाइट द स्मोकी ब्लेज, क्योंकि कोई डेड बॉडी जलाई जा रही है तो उससे जो धुआं निकल रहा है, उसने इनके जो अकेले ये सोच रहे थे उसमें थोड़ा खलल डाला, और इनको याद आई अपनी माँ की कि उनका भी इच्छा यही थी कि उनको भी यहीं क्रिमेट किया जाए, इट मीन्स यहीं जलाया जाए और दाह संस्कार जो है वो यहीं हो। सो दिस इज द बेसिक एनालिसिस ऑफ दिस पोयम। आप, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बाकी मैंने एक डिटेल्ड एनालिसिस लिख दिया है, तो ये जो डिटेल्ड एनालिसिस है इसको आप पढ़ लीजिएगा एक बार, और इसमें इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन डू लेट मी नो। सो जस्ट ए मिनट।